हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। आज हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि नेस्टेड स्ट्रक्ट्स होते हैं जो वो गोlang के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं एंड उसको कैसे यूज़ में लेके आ सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रक्ट्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर होगा कि स्ट्रक्ट्स होते क्या हैं। अगर नहीं पता तो मैं वन लाइन डेफिनेशन बता देता हूँ अभी के लिए कि ये कलेक्शंस होते हैं मल्टीपल डेटा टाइप्स के। ठीक है गाइस, तो अभी बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट डिक्लेयर किया हुआ है एंड एक फील्ड है जो एक दूसरे स्ट्रक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि है एड्रेसेस। ठीक है गाइस, तो ये दूसरा स्ट्रक्ट है जो कि बेसिकली यूजर स्ट्रक्ट के अंदर यूज किया हुआ है। तो हम एक ये टाइप है, हम इस टाइप से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर वैल्यू साइन करवाते हैं प्रोग्राम को यूज करके। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल यू है जो यूजर टाइप का बना रखा है एंड उसके अंदर कुछ वैल्यू को डाल रखा है। तो गाइज ये तो है वन मेथड के यू के अंदर हम यूजर के अंदर हम वैल्यू को कैसे असाइन करवा सकते हैं। अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करवाऊं तो ये सारा डेटा मेरा एज इट इज प्रिंट करवा देगा। अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहिए, लाइक मेरे को एड्रेसेस के अंदर कोई स्पेसिफिक फील्ड चाहिए, एड्रेसेस डॉट एड्रेस वन। ठीक है गाइज, तो अगर मैं इस चीज़ को भी रन करूंगा तो ये मेरा पर्टिकुलर एड्रेस का पहला फील्ड जो है, जो एड्रेसेस वन है, ये मेरे को रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि एड्रेसेस वन है जो वो मेरे को रिटर्न कर दे। तो जैसे हम लास्ट हमने वीडियो में किया था, यूजर के साथ हमने एड्रेसेस को प्रिंट करवाया था डायरेक्ट एक डॉट करके। तो अगर हम आप नेस्टेड वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके साथ भी आप डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज ये तो होगा वन मेथड। अभी हम करते हैं सेकंड मेथड के बारे में बात। तो सेकंड मेथड यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से भी इसको यूज कर सकते हैं, मतलब वैल्यूज असाइन करवा सकते हैं। कैसे? अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यूजर के अंदर मैंने कुछ कीज लिखी हुई हैं, नेम, ईमेल, फोन एंड एड्रेसेस। अब मान लो मैं फोन को मतलब वैल्यू को ये असाइन करना नहीं चाहता, तो मैं नेम ईमेल यूज करूंगा, मतलब उसकी कीज को एक्सेस करूंगा, देन उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज को असाइन करूंगा। तो अभी के लिए मैं एड्रेसेस की वैल्यूज भी लिख देता हूँ, एड्रेसेस वन एंड एड्रेसेस टू। ठीक है, अभी के लिए मान लो ये कोई टेस्ट एड्रेस है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा यू डॉट ईमेल था तो उसने ईमेल प्रिंट कर दिया। अगर मैं एड्रेसेस को प्रिंट करवाऊंगा तो ये मेरे एड्रेसेस को रिटर्न कर देगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यही लिखा हुआ तो यही इसने प्रिंट कर दिया। अगर मान लो मैं इसके नेस्टेड जो स्ट्रक्ट है उसको, उसकी कोई भी की को एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसको डॉट ऑपरेटर के साथ उसकी की का नाम देके तो मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये हो गया गाइज नेस्टेड स्ट्रक्ट्स के बारे में। अभी हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग, जो है एनोनिमस स्ट्रक्चर। तो एनोनिमस स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, पहले हम उसकी जो सिंटैक्स है वो पहले हम देखेंगे कि भी एनोनिमस स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिकली इसका कोई नाम नहीं होता स्ट्रक्चर का, जैसे हमने इधर नाम दिया था यूज़र और एड्रेसेस करके, इसका कोई नाम नहीं होता है गाइस। तो इसको इसीलिए एनोनिमस बोला जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं एंड उसकी एक बॉडी होती है, उसके अंदर हम फील्ड्स देते हैं। बाद में उसकी उसी के साथ ही, बिल्कुल उसी के साथ जहाँ पे वो क्लोज हो रहा होगा, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है ब्लॉक, ठीक है इसका, तो इसी के साथ ही हम एक स्टार्ट और करेंगे पैरेंथेसिस के साथ एंड उसके अंदर वैल्यूज को असाइन कर देंगे। तो अभी मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो टेंशन मत लें। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एनोनिमस स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया हुआ है स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ एंड उसके अंदर इंट एंड स्ट्रिंग को लिया हुआ है एंड उसके अंदर वैल्यूज असाइन करवाई हुई हैं। तो अगर मैं इसकी आउटपुट को प्रिंट करवाऊँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, जो वैल्यूज मैंने दी हुई हैं वही इसने प्रिंट कर दी, 1 2 3 एंड टेस्ट। अगर मैं इसको 1 2 3 4 कर दूं तो ये 1 2 3 4 प्रिंट करेगा। अब गाइज इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये ऊपर क्या था, जो हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखा था बेसिकली, उसमें बेसिकली हमने एक वेरिएबल नेम दिया था एक डेटा टाइप को, जैसा कि नेम के आगे स्ट्रिंग के आगे नेम दे दिया एंड ईमेल दे दिया। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स हैं। तो अगर ये वाला जो स्ट्रक्ट है, अगर इसके अंदर मैं ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग लिखूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये बोलेगा कि स्ट्रिंग ऑलरेडी है मेरे ब्लॉक में। तो इसके लिए, इस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कोई नाम देते हैं ताकि हम उसके अंदर वैल्यू डाल सकें एंड मल्टीपल डेटा टाइप्स को अलाउ करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अगर लिखूँ फर्स्ट, ठीक है, और अगर मैंने एक और इंटीजर लेना है तो मैं उसमें लिखूंगा सेकेंड। तो सेकंड का भी क्या होगा, एंड टाइप का एक वो होगा, एंड उसके बाद मैं इसमें लिखूंगा थर्ड। ठीक है गाइस,
तो ये हो गया मेरा स्ट्रक्ट। अब ये एरर क्यों आ रहा है? बेसिकली ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी ऐसे ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट उसके अंदर वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को लिखना पड़ेगा सेकेंड उसके अंदर वैल्यू, एंड उसके बाद मेरे को थर्ड लिखना पड़ेगा एंड उसके अंदर वैल्यू। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करवाऊँ तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 12 20 एंड DFF प्रिंट हो चुका है। तो गाइस ये था एनोनिमस स्ट्रक्ट के बारे में। यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि उससे हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है। और अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।